गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। कल की क्लास में हम लोगों ने परसेंटेज पढ़ा था और मैंने कुछ चीज़ें आपको बताई थी। थोड़े प्रतिशत को भिन्न में बदलना और भिन्न को प्रतिशत में बदलना, ये सारी चीज़ें मैंने आपको बताई थी। आज फिर वहीं से आगे कंटिन्यू करेंगे हम, ठीक है। लेकिन जो कि कल की क्लास में मैंने पढ़ाया था उसका एक बार फिर से रिवीजन करवा देते हैं। जो भी हमने टेबल बनवाई थी और हमने आपसे ये वादा किया था इस टेबल को आपके जहन में बैठा देंगे, ठीक है। आप लोगों ने उसको स्टडी भी किया होगा, एक दो बार पढ़ा भी होगा कि 100 1 बराबर 100% के, 1/2 बराबर 50% के, 1/3 बराबर 35 सही 1/3% के। सब लोग अपनी कॉपी खोल लीजिए, जहां पर वो टेबल बनाए हुए हैं आप उसको कॉपी खोल के सामने रखिए। मैं एक बार फिर से रिवीजन करवा रहा हूं। कहां तक पहुंचे थे? 1/3 तक। 1/3 बराबर कितना होता है? 33 सही 1/3%। 1/4 बराबर 25% के। देख लीजिए, मैंने कल यही बताया था आपको, 1 बराबर 100% के होता है, 1/2 बराबर 50%, 1/3 बराबर 33 सही 1/3, 1/4 बराबर 25% के, 1/5 बराबर 20% के, 1/6 बराबर 16 सही 2/3%, 1/7 बराबर 14 सही 2/7%, 1/8 बराबर 12 सही 1/2%, 1/9 बराबर 11 सही 1/9%, 1/10 बराबर 10% के, 1/11 9 सही 1/11%, 1/12 बराबर 8 सही 1/3%, 1/13 बराबर 7 सही 9/13%, 1/14 बराबर 7 सही 1/7%, 1/15 बराबर 6 सही 2/3%, 1/16 बराबर 6 सही 1/4%, 1/17 बराबर 5 सही 15/17%, 1/18 बराबर 5 सही 5/9%, 1/19 बराबर 5 सही 5/19%, 1/20 बराबर 5%, 1/25 बराबर 4%, 1/30 बराबर 3 सही 1/3%, 1/40 बराबर 2 सही 1/2%, 1/50 बराबर 1/2%, 1/100 बराबर 1%। कल की क्लास में मैंने ये सारी टेबल आपको बताई थी और कैसे 1/8 12 से 1/2% क्यों हो रहा है, 1/7 14 से 2/7% क्यों हो रहा है। कल सारी चीजें मैंने आपको बताई थी। आप इसको पढ़ के भी आए होंगे या आपके दिमाग में होगा कुछ ना कुछ। तो आइए हम इस पे एक दो क्वेश्चन भी करेंगे। इसके सहारे से भी मैंने और भी क्या कहते हैं भिन्नों को प्रतिशत में बदलना बताया था। जैसे अगर आपको 3/8 बराबर कितने प्रतिशत के ये निकालना, कल ही मैंने बताया था कि सबसे पहले देखेंगे बेस में क्या है आपके 1/8, सॉरी 8 है। अब आप यहां देख लीजिए 1/8 बराबर क्या है 12 से 1/2%। हमको निकालना क्या है 3/8। यदि 1/8 में मैं 3 से मल्टीप्लाई करूं तो देखिए आपको कितना मिल रहा है 3/8 मिल रहा है और इसमें हम मल्टीप्लाई करेंगे कितना मिलेगा 37 सही 1/2%। कल ये सारी चीजें मैंने आपको बता दिया था। 5/8 बता दिया था कितना होगा 62 सही 1/2% है। और मैंने आपको बताया था 5/6, 5/6 मैंने बताया था आपको 83 सही 1/3% के।
कि कल की क्लास में मैं आपको इतनी सारी चीजें बताया था। तो अब इसी के आगे बढ़ते हैं हम, और भी भिन्नों को प्रतिशत में बदलेंगे जो आपके एग्जाम में आई हुई भिन्नें। कल की क्लास में ये यहां तक मैं बता चुका था, 5/6 बराबर होता है 83 सही 1/3%। यदि आपसे कह दिया जाए 4/7 बराबर कितने प्रतिशत के हो, तो आपको ये पता होगा, आप जानते हैं आप तो ऐसे करेंगे 4/7, भाई भिन्न है, भिन्न को प्रतिशत में बदलना है तो 100 से गुणा करेंगे। देखिए क्या हो जाएगा, ये 400/7। अब आपको नहीं समझ में आ रहा हो तो आप 7 से क्या करेंगे, 400 में भाग करेंगे। यहां देख लीजिए क्या हो जाएगा, 7 का पहाड़ा पड़ेंगे, 40 से ज्यादा ना हो, 7×5 = 35, कितना बच गया 5, फिर शून्य उतारेंगे, 7×7 = 49, कितना हो गया 1। कुल मिला के कितना हो जाएगा, 400/7 बराबर कितना हो जाएगा 57 सही 1/7% के। 4/7 बराबर कितना होगा, 57 सही 1/7% के। ये भिन्न था, भिन्न को हमने प्रतिशत में कन्वर्ट किया। एक तरीका ये है, ये बिल्कुल आप अपनी एकेडमिक क्लास में पढ़ के आए हुए हैं। हम गणित पढ़ रहे हैं तो एक गणित के तरीके से पढ़ें। गणित हमको क्या सिखाती है, टेक्निक। तो आइए उस टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए इस 4/7 को हम कैसे परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे। कल की क्लास में मैंने आपको बताया कि 1/7 बराबर कितना होता है, 14 सही 2/7। अगर आपको बेस में 7 दिख रहा है तो आपकी जो बेसिक टेबल मैंने बताई है 1 से लेकर 20 तक की, आप उस पे जाइए। याद है 1/7 बराबर क्या मैंने बताया, 14 सही 2/7%। अब ये इसी को 4/7 में परिवर्तन करना है तो हम 4 से इधर मल्टीप्लाई करते हैं और 4 से इधर मल्टीप्लाई करते हैं। अगर हम 4 से इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए कितना हो जाएगा 4/7, और 4 से इधर मल्टीप्लाई करेंगे देखिए कितना हो जाएगा, जानते हैं ऐसे लिखा गया है, जो 14 सही 2/7 है, कल ही मैंने बताया था आपको, ये ऐसे लिखा गया है। अगर इसमें 4 से मल्टीप्लाई करेंगे देखिए कितना हो जाएगा, 4/7 बराबर देखिए 14 चौके 56, और ये देखिए 2/7 है, 2/7 में 4 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना होगा 8/7। 8/7 का मतलब क्या हो जाएगा, 1 सही 1/7। भाई 8 में 7 से भाग करेंगे तो देखिए 7 × 7 कितना हो जाएगा, 1 सही 1/7। अब ये 56 में एक ये जुड़ जाएगा, कितना हो जाएगा 57 सही 1/7%। कोई समस्या हुई? आपकी बेसिक टेबल भी इसी सहारे से लर्न हो जाएगा, बेसिक से एडवांस भी हो जाएगा, तो आपको कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। तो 4/7 बराबर हमको क्या मिल गया, 57 सही 1/7%। इसी प्रकार और भी देखिए, जो आपके एग्जाम में पूछा गया वही सारे मैं परसेंटेज को बता रहा हूं जो आपके एग्जाम में अभी तक पूछे गए हैं। 4/7 अगर आपसे कह दिया जाए 11/7 बराबर कितना होगा, 11/7 बराबर कितने प्रतिशत के होगा। तो आपका एक तरीका तो ये है भाई, ये भिन्न है, भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुणा करते हैं। एक तरीका आपको ये मैंने बताया। दूसरा तरीका आप ऐसे भी कर सकते हैं कि 1/7 बराबर आपको पता है
कि 14 से ही 2/7% होता है। अब 11/7 लाना है तो 11 से इधर भी गुणा कर दे और 11 से इधर भी गुणा कर दे। तो देखिए फिर 11 वाला का गुणा करना आपके लिए थोड़ा सा कठिन होगा और कर भी सकते हैं, तभी आपका आंसर आएगा, कोई समस्या नहीं होगी। लेकिन फिर हम कहते हैं हम गणित पढ़ते हैं तो गणितीय तरीके से पढ़ें। गणित हमको क्या सिखाती है? टेक्निक। उस टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए हम 11/7 को कैसे हम परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे। आइए देखते हैं। 11/7 को अगर हम लिखना चाहें तो हम इस तरीके से लिख सकते हैं। किस तरीके से? देखिए 1/4/7 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? बोलिए। 11/7 को हम ऐसे लिख सकते हैं 1/4/7 लिख सकते हैं कि नहीं? देखिए 7 एकम 7, 7 4 11, 11/7 क्या होगा कि नहीं? अब देखिए यहां से आसान हो गया। आपको पता है कि 1 बराबर किसके होता है? 100% के होता है। धन 4/7 बराबर अभी आप लोगों ने पाया 57 सही 1/7%। तो आपको जोड़ देंगे कितना हो जाएगा? 100 में 57 सही 1/7 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 157 सही 1/7%। तो आपको देखिए 11/7 बराबर क्या मिल गया? 157 सही 1/7%। बोलिए कोई समस्या है? कोई समस्या है? चाहे आप इस तरीके से करें चाहे उस तरीके से करें, मैंने तरीके आपको सारे बता दिए। तो अगर क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाए किसी संख्या का 157 सही 1/7% कितना होगा, तो बहुत आसानी से आप निकाल सकते हैं, कोई समस्या ही नहीं होनी चाहिए आपके लिए। जैसे मैं एक क्वेश्चन इस पे कर लूं। अगर आपसे पूछ लिया जाए 4942 का 157 सही 1/7% कितना होगा? 4942 का 157 सही 1/7% कितना होगा? तो आपको देखिए 157 सही 1/7% बराबर क्या मिल गया आपको? 11/7। मतलब जहां पर आपको 157 से 1/7% लिखा मिले वहां आप क्या लिख सकते हैं? 11/7। तो देखिए 4942 का मीन्स गुणा 11/7, 7 7 49 0 7 छक्के 42 गुणा कर दीजिए 11 से, 11 छक्के 66 11 सते 77 7766। कोई समस्या ही नहीं होनी चाहिए भाई। ये आपका था जो मैंने परसेंटेज के सहारे से बहुत आसानी तरीके से कम समय में आपने क्वेश्चन का जवाब दिया। ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपसे। तो आइए फिर एक क्वेश्चन करते हैं। मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूं, आप लोग करेंगे। अगर आपसे कह दिया जाए 1296 का 83 सही 1/3% कितना होगा? तो 1296 का मतलब गुणा 83 से 1/3% बराबर आपको क्या पता है? 5/6 के। तो इसका क्या निकाल देंगे? 5/6, 6 से काट देंगे, 6 दूना 12, 6 कम 6, 6 छक्के 36, 216। अब 216 पंचे कितना होगा? 1080।
कितना होगा 1080। कल मैंने आपको बताया था कि कैसे गुणा किया जाता है। अब जैसे यहाँ पर 216 है, 216 गुणे 5 करना है, तो आप 200 पंचे कर लीजिए, आपके लिए आसान होगा। 1000 और 16 पंचे कितना होगा 80। 1000 में 80 जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा 1080। इस तरीके से आपको करना होगा। अभी आपको धीरे धीरे सीखना होगा। जब आप ये करेंगे, इस तरीके से करना शुरू कर देंगे, अपने दिमाग में सारी चीजें करना शुरू कर देंगे, तो आप जानते हैं पेन उठाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। और आपको करना ही पड़ेगा। समय को बचाने के लिए ये तरीके आपको करने ही पड़ेंगे। उसमें आप अगर आप इससे भागेंगे तो एग्जाम भी आपसे भागेगा। कैलकुलेशन को फास्ट करना है तो ये सारी चीजें आपको सोचना पड़ेगा, दिमाग में प्रैक्टिस करने पड़ेगी कि इतने गुणे इतना करने पे क्या आएगा। आगे फिर हम बढ़ते हैं। देखिए आपको मैंने बताया 1/12 बराबर कितना होता है, सॉरी 1/8 बराबर मैंने आपको कितना बता रखा है, या 1/12 ही मान लीजिए। 8 सही 1/3%। कितना 8 सही 1/3%। आपसे 23/12 पूछ लिया जाए कितना होगा, तो आप क्या बताएंगे। ये क्वेश्चन ये हो गया। दूसरा 31/6 बराबर कितने प्रतिशत है, ये आपको बताना है। तो चलिए मैं आपको बताऊं 31/6 बराबर कितने प्रतिशत है। सबसे पहले आप ये देखिए, अब 31/6 निकालना है तो आप जान रहे होंगे, अभी मैंने बताया आपको दिमाग में कि 1/6 बराबर, पहले देख लीजिए 1/6 बराबर 16 सही 2/3% होता है। तो 31/6 निकालना होगा। आप 31 से इधर मल्टीप्लाई कर दें, 31 से इधर मल्टीप्लाई कर दें, जो आपके लिए टाइम टेकन होगा। आप देखिए जब टाइम टेकन होगा तो हम कोई दूसरा तरीका ढूंढते हैं। कैसे, हम 31/6 को लिख क्या सकते हैं, तोड़ दीजिए 31/6 को। 31/6 को हम ऐसा भी तो लिख सकते हैं 5 धन 1/6। बोलिए 6 पंचे 30 31, 31/6 होगा कि नहीं। अब आप जानते हैं जब 1 बराबर 100% के होता है तो 5 बराबर कितना होगा 500% के। तो देखिए ये कितना हो जाएगा 500%, और 1/6 बराबर कितना 16 सही 2/3%, बराबर कितना हो जाएगा 516 सही 2/3%। कोई समस्या है, बोलिए। बिल्कुल आसान सा तरीका है। 31/6 बराबर कितना होगा 516 सही 2/3%। बहुत सारी भिन्नें हैं, बहुत सारे परसेंटेज हैं, लेकिन मैं उन सारी भिन्नों को और उन सारे परसेंटेजों को बताऊंगा जो आपके एग्जाम में पिछले कई सालों में पूछे गए हैं। ये सारे परसेंटेज वैल्यू पूछी गई हैं। अब बताइए किसी भी संख्या का अगर 516 सही 2/3% आपसे पूछा जा रहा है तो आप आसानी से निकाल लेंगे। उसका कितना प्रतिशत निकालना होगा 31/6। जैसे क्वेश्चन की मैं बात करूं, अगर आपसे पूछ लिया जाए 4236 का 516 सही 2/3% कितना होगा, तो यहां पर जानते हैं 516 सही 2/3%।
अब जानते हैं, अगर आप अपनी बेसिक तरीके से करेंगे तो 4236 का मतलब गुणा हो जाएगा। आप पहले इसको कन्वर्ट करेंगे, जानते हैं मिश्रित भिन्न है, इसको साधारण भिन्न में कन्वर्ट करेंगे। जब साधारण भिन्न में कन्वर्ट करेंगे तो देखिए कितना हो जाएगा, 3 से 516 में गुणा करना पड़ेगा। अब हमको तो पता है कि 3 से 516 में गुणा करेंगे कितना आएगा, 1548। कैसे, मैंने तोड़ दिया 516 को 500 प्लस 16 में, 500 में मैंने 3 से गुणा कर दिया 1500 हो गया, 16 में मैंने 3 से गुणा कर दिया कितना हो गया 48, जो आपकी जानते हैं। तो 1500 में 48 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 1548, और 1548 में 2 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 1550। तो 1550 बटे 3, अब प्रतिशत है, प्रतिशत को हटाने के लिए आप जानते हैं 100 से भाग करेंगे, शून्य से शून्य कटा, बोलिए 5 से काट देंगे कितना हो जाएगा 5 3 15, 5 एकम 5, ये कितना हो जाएगा 2, 3 दूनिया 6, 6 से इसको भाग कर देंगे 6 सत्ते 42, 0 6 छक्के 36, गुणा कर दीजिए। अब बोलिए 31 छक्के कितना होगा, अब बोलिए 186। फिर कैसे गुणा करेंगे, 30 गुणे 6 कर लेंगे, 6 त्रिके 18, 180, 6 का 6 कितना हो जाएगा 186। 186 के कितने 6, 80 लग जाए कितना 18। अब फिर 31 गुणे 7 करेंगे, 31 गुणे 7 करेंगे कितना 7 त्रिके 21, 210, 210 में कितना जोड़ेंगे 7, कितना हो जाएगा 217, 217 में कितना जोड़ेंगे 18। अब बोलिए 217 में कितना जोड़ना है 18। आप जानते हैं 17 17 कितना होता है 34, और उसी में एक और बढ़ा दीजिए कितना हो जाएगा 35, कुल मिला के कितना हो जाएगा 235, 2356, ये होगा आपका आंसर। इस तरीका ये बिल्कुल बेसिक सा, लेकिन इस तरीके से अगर आपको क्वेश्चन करना चाहेंगे तो जो मैंने मिनट में सॉल्व किया वो सेकंड में आप कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, देखिए 4236 का हमको कितना निकालना होगा 31/6, क्योंकि 516 से 2/3 प्रतिशत बराबर कितना होता है 31/6 होता है। अगर इसका 31/6 निकालेंगे तो देखिए कितना देगा 6 सत्ते 42, 0 6 छक्के 36। अब ये 706 गुणे 31, 31 छक्के कितना होगा 186, कितना बच गया 18, 31 सत्ते कितना होगा 217, 217 में कितना जोड़ेंगे 18, बराबर कितना हो जाएगा 235। बोले आसान सा तरीका है, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, लेकिन ये सारी चीजें आपके दिमाग में बसी होनी चाहिए। कुछ लोग के दिमाग में ये भी प्रश्न उठ रहा होगा, सर अगर इसको भूल गए तो, आपके जीवन में अगर मगर आना ही नहीं चाहिए। अगर मगर आया तो आपका जीवन डगर हो जाएगा, आप डगर पे ही दौड़ेंगे। ठीक है, ये सब निगेटिव वर्ड हैं आपके जीवन में, अगर मगर नहीं आने चाहिए। हमको इसको करना है तो करना है, याद करना है तो याद करना है, ये आप ठान लीजिए, तभी आप इस तरीके से क्वेश्चन को कम समय में कर पाएंगे। तो ये देखिए 31/6 बराबर कितना होगा 516 से ही 2/3 प्रतिशत। मैंने आपको इतनी बार चर्चा कर दिया होगा, एक ही परसेंटेज को, एक ही भिन्न को मैंने 10वीं बार क्लास में बोला, तो आपके दिमाग में बस जाना चाहिए कि 516 से ही 2/3 प्रतिशत बराबर कितना होगा 31/6 के। 1/6 बराबर कितना होगा 16 से ही 2/3 प्रतिशत के। बोलिए कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। 1/12 बराबर आपको पता है कितना होता है 8 से 1/3 प्रतिशत। तो आइए चलते हैं, एक बड़ी सी परसेंटेज, बड़ी सी भिन्न है, उसको परसेंटेज में बदलना है 23/12। तो आप बदलने तो बदल ले जाएंगे, आप सक्षम भी हैं। 23/12 को कैसे बदलेंगे, क्या कहते 23/12 को भिन्न में प्रतिशत में बदलना है तो 100 से गुणा कर दीजिए, क्योंकि मैंने कल ही बताया आपको 23 किसी भी भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुणा करते हैं। लेकिन वो तरीका नापना कि मैं आपको एक टेक्निकल तरीके से बताऊंगा कि 23/12 बराबर कितने प्रतिशत के होगा।
देखिए 23/12 बराबर कितने प्रतिशत के होगा। एक आसान सा तरीका तो आप इसको कर ही सकते हैं और आपको पता भी होगा, लेकिन वो तरीका ना छोड़ के हम दूसरे तरीके करते हैं। 1/8 बराबर कितना होगा, सॉरी 1/12 बराबर 8 सही 1/3। देखिए 23/12 है, हम 30/12 को तोड़ के लिख दें, कैसे लिख सकते हैं बताइए आप। 23/12 को हम दूसरे तरीके से कैसे लिख सकते हैं, जैसे 5 है तो 5 को हम कई भी सारे तरीके से लिख सकते हैं। 3 + 2 भी लिख सकते हैं अपनी आवश्यकता अनुसार, 4 + 1 भी लिख सकते हैं जिस तरीके से आपकी आवश्यकता है। ठीक, बहुत सारे तरीके हैं। 10/2 भी लिख सकते हैं, ये भी 5 के बराबर। तो इसे 23/12 को हम अपनी आवश्यकता के अनुसार कैसे लिख सकते हैं, जो आसान सा तरीका हो जाए 23/12 को भिन्न प्रतिशत में बदलने के लिए। तो देखिए कैसे करेंगे, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 - 1/12। अब देखिए क्या होगा, 12 दूना 24, 24 में से 1 घटा देंगे कितना हो जाएगा 23, 23/12 लिखा गया हो। आपको पता है, अब देखिए बहुत आसानी तरीके से हो जाएगा। जब 1 बराबर 100% के तो 2 बराबर 200%, और 1/12 बराबर कितना है 8 से 1/3%। अब एक घटाने की बात आई, 200 में से कितना 8 से 1/3 घटाना, ये भी आपके लिए बहुत पहाड़ सा काम। आप देखिए 1/3 है, अगर 2 इसमें और जोड़ दिया जाए तो 3/3 हो जाएगा, मतलब ये पूरा 9 हो जाएगा। मतलब अगर इसमें 2/3 और जोड़ दिया जाए तो ये पूरी संख्या 9 के बराबर होगी। तो ये काम करते हैं, हम पूरा घटा लेते हैं 9। अगर इसमें से पूरा 9 घटा दें तो कितना हो जाएगा 191। बोले कितना होगा 191। अब मैंने कितना अधिक घटाया है, 2/3 है तो अधिक घटाया है, वो भी यहां पे जोड़ दिया। तो आपको मिल गया 23/12 बराबर कितना 191 सही 2/3%। अब किसी भी संख्या का 191 सही 2/3% पूछ लिया जाए तो आप आसानी से निकाल सकते हैं। आप कहेंगे उस संख्या का हमको कितना निकालना है 23/12। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट भिन्नें थी जो मैंने आपको परसेंटेज में कन्वर्ट करके बताया, और भी आगे क्वेश्चन के माध्यम से मैं आपको बताता रहूंगा। ठीक है, आइए कुछ प्रश्न भी कर लेते हैं इस पर, जो प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। तो फिर एक बार मैं चर्चा कर दूं इस पे कि 191 सही 2/3% बराबर कितना होगा 23/12। एक बार ओरल सारी चीजें रिवीजन कर लेते हैं, मैं बोलूंगा आप लोग सारे लोग सुनेंगे। 1 बराबर मैंने आपको क्या बताया 100% की। जानते मैं बार बार इसका रिवीजन क्यों करवा रहा हूं, क्योंकि अगर आपको ये चीजें याद हो गई, ये चीजें आपके दिमाग में बस गई, तो आने वाले अर्थमेटिक के कई सारे चैप्टर बिल्कुल आपके आसान हो जाएंगे। बिल्कुल एक समझिए हलवा, कोई समस्या ही नहीं होगी। बड़े बड़े क्वेश्चन आप बिना पेन और पेपर के कर सकते हैं। इसलिए मैं बार बार फोकस कर रहा हूं कि आपके दिमाग में ये चीजें बस है, और मैंने आपसे वादा भी किया है कि आपके जहन में हम बैठा के ही छोड़ेंगे। तो फिर से रिवीजन करते हैं एक बारी। 1 बराबर 100% के 1/2 बराबर
1/2 बराबर 50% के, 1/3 बराबर 33.3% के, 1/4 बराबर 25% के, 1/5 बराबर 20%, 1/6 बराबर 16.2/3%, 1/7 बराबर 14.2/7%, 1/8 बराबर 12.2%, 1/9 बराबर 11.9%, 1/10 बराबर 10% के, 1/11 9.11%, 1/12 बराबर 8.3%, 1/13 बराबर 7.9/13%, 1/14 बराबर 7.7%, 1/15 बराबर 6.2/3%, 1/16 बराबर 6.4%, 1/17 बराबर 5.5/17%, 1/8 बराबर 5.5/9%, 1/19 बराबर 5.5/19%, 1/20 बराबर 5%, 1/25 बराबर कितना होगा 4% के होगा, 1/30 बराबर कितना होगा 3.1/3%, 1/40 बराबर 2.1/2%, 1/50 बराबर 1/2% के, 100% 1/1 बराबर 100% के। ये इतनी चीजें आपकी पूरी एक बेसिक टेबल थी जो मैंने आपको एक से शुरुआत किया और एक तक खत्म किया। फिर आपके एग्जाम में जो पूछे गए जैसे 3/8 बराबर कितने प्रतिशत या 37.2% बराबर कितने, 37.2% बराबर कितना 3/8 को मैंने आपको बता रखा है। ठीक है, 516.2/3% बराबर कितना होगा 31/6 के होगा। ठीक है, 62.2% बराबर कितना होगा 5/8 होगा। ये सारी चीजें मैं आपको बताया। 23/12 बराबर जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया। ठीक है, 191.2/3%। आप आर.एस. अग्रवाल उठा लीजिए, किरण पब्लिकेशन उठा लीजिए, सारी किताबों में क्वेश्चन मिलेंगे आपको। 191.2/3% मेनी टाइम्स पूछे गए, कई बार पूछे गए हैं, तो आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखना होगा 191.2/3%। ठीक है, 4/7 बराबर मैंने बताया आपको 57.1/7% के, और उसी सारे से मैंने आपको बताया 11/7 बराबर 157.1/7 के। तो आपकी एक टेबल थी जो मैंने एक बार फिर से आपको रिवीजन करवाया, और आप बार बार इसका रिवीजन करते रहे। ठीक है, रिवीजन करने से आपको ये सारी टेबल आपको याद हो जाएगी, आपको बहुत ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। तो हम ये उम्मीद करेंगे कि अब भी जो सारे क्वेश्चन हमको मिलेंगे हम इसी तरीके से करेंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन करते हैं। जैसे मैं आपको कह दिया चौदह सौ छियानवे का 25% कितना होगा। तो आप जानते हैं क्या करेंगे, 1496 का मतलब गुणा 25% मतलब 1/4, ऐसे ही करेंगे आप। 14 अभी 1496 का 1/4 निकालना होगा, तो देखिए काट सकते हैं आप। 2 से 14, 2 चौके 8, 2 अट्ठे 16, फिर कितना बचा 2, फिर 2 से काट देंगे आप, देखिए कितना हो जाएगा 2 तिहाई 6, 2 सत्ते 14, 2 चौके 8, 374। आप आसानी से निकाल सकते हैं, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। तो हम ये आशा करते हैं आपको जितनी चीजें आज की क्लास में बताई गई होंगी समझ में बिल्कुल विधिवत तरीके से आई होगी। आप लोग कल इस पर और वर्क कीजिए आज। ठीक है, कल आगे मैं आपको और भी इसी क्रम में आगे बढ़ता रहूंगा, आपको
क्वेश्चन भी कराऊंगा इसी के माध्यम से, कैसे आप कम समय में क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। बस आज के लिए इतना ही। कल फिर इसी समय पे मैं आपके सामने एक वीडियो लेके आऊंगा। थैंक यू।